आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, तंदूर वाले मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हमजा कलेक्शन। जब तक हमारे हाथ में छाले नहीं पड़ते, हमारे मुंह में निवाले नहीं पड़ते, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। आज ये आसार सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की। बाया महास के उम्मीदवार पार्थो मुखर्जी की हिमायत में आसनसोल आए मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया के जरिए लोगों से गुजारिश की, शहर को बचाने, सिनत को बचाने, कोलियरी को बचाने की गर्ज से पार्थो मुखर्जी को वोट दें। इस मौके पर मोहम्मद सलीम, पार्थो मुखर्जी, आभास रॉय चौधरी, गौरंगो चटर्जी खास तौर से मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ। প্রথমে আমি আমাদের পার্টি এবং বামফ্রন্টের এখানকার নির্বাচনী যে কমিটি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তাকে ধন্যবাদ জানাবো, যেহেতু খুব কম সময়ে নির্বাচনী প্রচারে পেয়েছি আমরা। তারপরে প্রচণ্ড হঠাৎ করে গরম শুরু হয়েছে, মানে ভোটের গরম নয়, পরিবেশের, এবং পরীক্ষা চলছে। মাইকের অনুমতি, সবার অনুমতি নিয়ে নানা রকমের রেস্ট্রিকশন আছে। সেই জন্য আসানসোলে নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে, নাগরিকদের কাছে সিপিআইএমের, বামফ্রন্টের কথা এবং যারা সমর্থন করছেন তাদের সবাইকে নিয়ে এই ডিজিটাল মাধ্যমে, যেটা আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সৃজনশীল এবং আপনাদের মারফত আর ডাইরেক্টলি এটাকে আমরা নিয়ে যাব। আপনারা হার্ড কপি পাবেন, কিন্তু সফট কপি আমরা বিভিন্ন মোডে নির্বাচকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং তারপরে সবার কাছে হয়তো আমরা পৌঁছতে পারবো না, কারণ টেকনোলজিক্যালি কিছু প্রবলেম আছে, সবার স্মার্টফোন নেই বা সবার নাম্বার হয়তো পাওয়া যাবে না। আমরা তো আর আইটি সেল বা আইপ্যাকের মতো কোনো এজেন্সিকে দিয়ে করছি না, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন কর্মী তারাই করবেন। সেজন্য তারা আবার যাতে আরও এটাকে ফার্দার লাস্ট মাইল পোস্ট পর্যন্ত নিয়ে যান, তারও আবেদন করব যাতে এটা বেশিরভাগ মানুষের কাছে যায়, কারণ এটা একটা উপনির্বাচন। এগুলো কয়েকটা উপনির্বাচন আমাদের রাজ্যে হয়েছে যেগুলো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এই দল বদল, ফুল বদল, যেমন মালা বদল হয় আর কি। তো মালা বদল করলে আমাদের সভ্যতা হচ্ছে মেয়ে নিজের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ট্র্যাডিশন হয়ে এসছে। কিন্তু এখানে হচ্ছে একটা ভাইস ভার্সা, সাটল, এবং এটা অনগোয়িং চলছে। এপ্রিল ফুল 1 তারিখে হয় গোটা বিশ্বে, আজকে 2 এপ্রিল, কারণ এটা সারা বছর ধরে এই ফুলের ব্যাপারটা চলছে, মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। আসানসোল উপনির্বাচন আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যেই, এখানকার মানুষের একটা मिनी इंडिया, कॉस्मोपॉलिटन है, हिंदी भाषी हैं, उर्दू भाषी हैं, बंगला भाषी हैं, इसके अलावा और भी हमारे पंजाब के लोग हैं, दूसरे प्रांत के लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे आंध्रा के हों, चाहे तेलंगाना के हों। हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं, पिछड़े वर्ग हैं। जो भारत 75 साल आज़ादी का हो रहा है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो हम जो फेडरेशन इस देश का संघीय ढांचा बनाए थे, उसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रांतीयता के ऊपर उठ करके एक, जो लोग अखंड भारत की नारा देते हैं वो आज धर्म, भाषा, जाति, पहले मंदिर मस्जिद के नाम से शुरू हुआ था, फिर धर्म के नाम पर हुआ, फिर अभी लिबास के नाम पर हुआ,
खुराक के नाम पर हो रहा है, मतलब हर पहलू से उसको विभाजन किया जा रहा है। बंगाल में कुछ लोग समझे थे कि नहीं चलो ये तो थोड़ा पाक है, लेकिन आज पूरे देश की जो राजनीति है विभाजन की, उससे बंगाल दूर नहीं है और ये जहर घोला जा रहा है रोजाना। इस चुनाव में ना तो लोकसभा ना तो विधानसभा का चरित्र बदलेगा, ना तो सरकार बदलेगी, लेकिन सरकार के सामने कुछ प्रश्न तो उठाया जा सकता है, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे एकता का सवाल हो, चाहे शांति का सवाल हो, चाहे यहाँ के कलो कारखाने खदान, चाहे मजदूर चाहे किसान के सवाल हो, चाहे ये जैसा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये सॉफ्टली बोले कि बांग्ला बोलो या बंगला में बोलो, लेकिन इस देश का जो चरित्र बदला जा रहा है, जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मैं आपके सामने देख रहा हूँ, फिर कुछ मीटिंग में ऐसे बोला जाएगा अरे बांग्ला बोलो बांग्ला बोलो। अभी हमारे मुख्यमंत्री जब गई थी ना उधर भाटपाड़ा में, जब हिंदू मुसलमान का हो रहा था, चुनाव के बाद बमबाजी हो रहा था, मामला हिंदू मुसलमान का नहीं था, मामला बीजेपी तृणमूल का भी नहीं था, पुराने तृणमूल और नए तृणमूल दो अलग अलग झंडा लेकर के बमबारी हो रहा था और बाहर में हिंदू मुसलमान हो रहा था। भाटपाड़ा, काकीनाडा, बैरकपुर बेल्ट में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग को जाकर के अमन जुलूस करना पड़ा, किंतु मुख्यमंत्री की बोल रहे हिंदी में बोलने से मजा आएगा। एखाने थाकले यहाँ रहने से हिंदी में बोलना पड़ेगा, बांग्ला में बोलना पड़ेगा, बोले थे ना। এই রাজ্যে থাকলে এখানকার খায় এখানকার পড়ে, সেটা বললে তো হতো, বলছে আমার খায় আমার পড়ে। कौन किसको खिलाता है, के काके खवाए? जब तक हमारे हाथ में छाले नहीं पड़ते, हमारे बच्चे के मुंह में निवाले नहीं पड़ते। मजदूर किसान मेहनत करके, चाहे किसान खेती से उगाए चाहे खदान से निकाले लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, उसका ओर या कोयला, लेकिन এরকম একটা অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। রেশন দেওয়া হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বলছেন তার যোজনা, অন্য যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তার যোজনা। আর জিনিসের যখন দাম বাড়ছে, সর্ষের তেলের দাম বাড়ছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, তখন ওটা ভাগের মাল, তখন সেটা বলছে এরা আমার। যখন বিলি বন্দোবস্ত হচ্ছে, বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন, আমরাই শুরু করেছিলাম, প্রথম বামফ্রন্ট সরকার শুরু করেছিল বেকার ভাতা। তখন এই দক্ষিণপন্থীরা যারা বলেছিল ছেলে মেয়েদের বেকার করে দেবে, কাজ কেউ করতে পারবে না, সবাইকে কুড়ে করে দেবে, ভাতা বিরোধী দ্বারা, তারপর প্রতিবন্ধী ভাতা, তারপর বার্ধক্য ভাতা, তারপর বিধবা ভাতা, তারপর স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড, এসব আমরা চালু করেছি, আর দিতে হয়। এখন ঝগড়াটা কি নিয়ে? ছেলেমেয়েরা স্কলারশিপ পাচ্ছে না, স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না, আদিবাসী হোক, তপশিলি হোক, সংখ্যালঘু হোক, সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে, কৃষক আত্মহত্যা করছে, কিন্তু সরকার বলছে দেখো এ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যোজনা, এ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যোজনা। আর ভোটের সময় বলে যে দিচ্ছে তাকে তো দেখতে হবে, এটা প্রচার করে না, এই ভাতা ওই ভাতা, এই সাথী ওই সাথী, কে কাকে দিচ্ছে? पैसा हमारा आपका नहीं किसी का बाप का। বাংলা বলবে এটা, তখন বলে বাপ তুলে কথা বলছে। হিন্দিতে এটা বলা যায়, হিন্দিতে বলা যায় প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নিজের ঘর থেকে টাকা দিচ্ছেন না, দেশ এবং রাজ্য দুটোই ঋণের ভারে জর্জরিত হচ্ছে। শুধু আজকের সম্পদ বিক্রি করছে না, অতীতে যা সম্পদ তৈরি করেছিলাম রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, জাতীয় সম্পদ যাকে বলি, সেগুলো বিক্রি করা হচ্ছে। আজকের যে যুব সম্প্রদায় আছে তারা কাজের রোজগারের জায়গা পাচ্ছে না। আপনাদের সাংবাদিকরাও মাইনে করা উঠে গেছে, ওয়েজ বোর্ড আগে বলা হতো, সব উঠে গেছে, এখন কন্ট্রাকচুয়াল ফুট, তাই তো? সিঙ্গেল বলবে ক ফুট, সেন্টিমিটার কতটা খবর দেবে, যেটা চললে তাই ততটা। তাহলে এটা হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে হচ্ছে, সব পেশায়। মানুষের আয় কমছে, ব্যয় বাড়ছে, আয়ের স্রোত কমানো হচ্ছে। লকডাউনের সময় আরও পরিষ্কার হয়েছে। অথচ একদিকে মানুষের যখন আয় কমছে, আমরা দেখলাম যিনি মুম্বাই এয়ারপোর্ট কিনলেন, আদানি গ্রুপ, তার হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংকের বকেয়া ঋণ স্টেট ব্যাংক মাফ করে দিল। বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রার্থী সম্পর্কে আমি একটাই বলতে পারি, এটা পুরনো গান ছিল,
सोचता था वो कितने मासूम थे, सोचता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इच्छे विषयों से बड़ा दरकार नहीं, सब ये सब मासूमियत नहीं है। मासूम चेहरा के आड़ में अलग से स्क्रिप्ट काम करता है, हमें वो स्क्रिप्ट देखना है। जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, लेकिन हीरो हीरोइन सामने आकर के वो अभिनय करते हैं। कहानी उनका नहीं होता है, लेकिन पर्दे में ऐसे दिखाया जाता है कि उनका ही कहानी है। लोग रोते हैं, अभी जैसा कश्मीर फाइल हो रहा है, लोग को रुलाया जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर का, डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट में पैसा बढ़ता है। এইভাবেই আজকে দাঁড়িয়ে যে স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে সেটা মারাত্মক ক্ষতিকর, এবং সেই স্ক্রিপ্টের জয়েंट पहले जब स्क्रिप्ट लिखा जाता था ना, जैसे शोले का लिखा जाता सलीम जावेद, म्यूजिक जैसा दिया जाता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ठीक है। तो वैसे ही आसानसोल में ये जो स्क्रिप्ट हो रहा है, मेहनती जनता के हक को छीनने के लिए, हमारे अधिकार को छीनने के लिए, हमारे हक के केड़े नेওয়ার জন্য, हमारे सम्पद के बेचे देওয়ার জন্য, हमारे ঐক্যকে ভাঙার জন্য, আমাদের শান্তিকে নষ্ট করার জন্য, সেটা হচ্ছে বিজেপি এবং তৃণমূলের জয়েंट স্ক্রিপ্ट। कभी कभी हिट भी कर जाता है, कभी फिर भी कर जाता है, लेकिन हमें अपने आवाज़ को अगर संसद में भेजना है तो हम बायामाज और साथ साथ CPIML जैसे जो बायामाज में नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल भी हमें समर्थन किए हैं, हमें गौरव है। बाकी लोगों से भी अपील है, पार्थ मुखर्जी हमारे उम्मीदवार हैं जिनको हम स्टूडेंट के ज़माने से जानते हैं, विद्यार्थी संगठन करते थे, SFI के लीडर थे जब मैं DFI का लीडर था, और उसके बाद यहाँ से वो लोगों के दिल को जीते हैं संगठन के लोग। जब झूठा इल्ज़ाम लगा करके झूठा धरपकड़ शुरू हुआ था ये सरकार आने के बाद, एक ऊपर में लगा था ना, और आसनसोल के लोग किस तरह से उतरे थे, वो हमारे लिए गौरव है। और आज मामला सिर्फ पुलिस के चुंगल से पार्थ मुखर्जी को बचाना नहीं है, ये जो इंटॉलरेंस हो रहा है, ये असहिष्णुता बढ़ছে, যে উস্কানিমূলক কথাবার্তা হচ্ছে, যে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করার কথায় এবং নকল যুদ্ধের নামে ইটস আ ফেক অপোজিশন। হু ইজ अपोजिंग हु? फेक न्यूज़ होता जैसा वैसे फेक অপোজিশন है। এখানে খুব কায়দা করে বিজেপিকে মাসল পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার এবং মুসলিম সেন্ট্রিক অ্যান্টি মুসলিম একটা হেটেড তৈরি করে একটা বেলুন ফোলানো হয়েছিল। আজকে অপোজিশন লিডার আছে কে? শুভেন্দু অধিকারী। সে কে? সত্যি গত 20 বছর ধরে তৃণমূলের যা যা অপকর্ম আছে তারই তো সে নায়ক, একজন খলনায়ক, তার সঙ্গে বিরোধী। এটা নিজেদের মধ্যে ওরা এই যে খেলা হবে বলছে, আসলে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, যেখানে দাঁড়িয়ে শিক্ষার প্রশ্ন, স্বাস্থ্যের প্রশ্ন, কাজের প্রশ্ন, মহিলাদের অধিকারের প্রশ্ন, আইন শৃঙ্খলা প্রশ্ন, এগুলো কোনো প্রশ্ন থাকবে না, সেগুলো দূরে সরে দেওয়া হবে। এগুলো এখান থেকে सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक उसको पहुंचाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि समय कम है, आप पार्थ मुखर्जी के समर्थन में जनता से अपील करें आपके माध्यम से, ताकि वो इस चुनाव में दोनों को पछाड़े, बीजेपी और तृणमूल को। और ये नकली न्यूज़ से, यहाँ सब नकली चलता है, नकली वैक्सीन, नकली IAS, नकली IPS, नकली CA एडवोकेट, नकली CBI होता है ना, मैंने देखा जाए ना, नकली दवाई, तो कम से कम ये नकली ऑपोजिशन से भी आप बचें। आसनसोल बस स्टैंड बाजार में एक होटल में आग लगने की खबर से अफरा तफरी फैल गई। दमकल शोबे को खबर दी गई और फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग को काबू में किया गया। इसके अलावा मकामी बाशिंदों के अलावा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी खबर पाकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहेंगे कि मुतासिर दुकानदार को मुआवजा मिले। किसी तरह पेशेंट लेकर के थे, इमरान साहब का हम ही लोग आवाज़ थे।
ये तो मंडल आके नीचे चिल्लाया, हम लोग आग लग गया, पहले हम लोग जाके देखें। बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। क्या नहीं भाई, ऊपर से हम लोग आए तो देखे धुआं निकल रहा है, समझे ना। यहीं पे रहते थे तुम? हाँ। कितने बजे आप लोग में रहते थे 9 नंबर में। 1 घंटा था, 1.5 घंटा? 1 घंटा हो गया। हाँ 1 घंटा हो गया। तो फिर हम लोग फ़ोन किए इन्फॉर्म किए उनको कि ऐसा ऐसा बात है। यहाँ के ज़्यादा स्टाफ बढ़ है, गया था, हम लोग अपना मंडल फायरिंग भी एक था हम लोग के होटल में, वो आवाज़ वो हम लोग यूज़ किए। फायरिंग था हम आवाज़ लोग के दिया पास, हम सबसे लोग पहले use हम ही फायर ब्रिगेड को। ये कि ये है अकबर होटल का एक स्टाफ है मंडल, वो बेचारा आके नीचे हम लोग को बोला कि देखिए आग लग गया। तो जैसे सुना सबसे पहले हम जो है आपका फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, इलेक्ट्रिक ऑफिस को फ़ोन किया कि जो है जल्दी से जो है बंद करने के लिए। उसके बाद फायर ब्रिगेड 5 मिनट, विदिन 5 मिनट में बहुत क्विक जो है सर्विस किया है आपका फायर ब्रिगेड, और जो है 5 मिनट में जो है पहुँच गया। और जो है अभी तक का जो काम हो रहा है, इसमें बहुत सारा होटल का स्टाफ था, उसको किसी तरह से छत के ऊपर से निकाल लिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, और आग अभी तक बुझा नहीं है, आग तो अभी लगा हुआ है। आज से मगरबी बंगाल में एचएस के इम्तिहान का आगाज हुआ। कोरोना के बाद पहली बार ये तुलबा व तालिबात इम्तिहान देने स्कूल पहुंचे। कुछ डरे सहमे तो कुछ एक्साइटेड दिखे। काउंसलर श्रावणी मंडल ने एनसी लहरी स्कूल के सामने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए पानी बोतल और मास्क तकसीम किए। রেজিস্ট্রেশন অ্যাডমিট জানা হয়েছে তো, আর মোবাইল নাই তো তার কাছে, মোবাইলগুলো দিয়ে যাবি। লম্বা রে তুই, নিচে হয়েছে। বাহ বাহ বাহ। অ্যাডমিট রেজিস্ট্রেশন এনেছে, মোবাইল সঙ্গে নাই তো। हेलो। लेकिन मौसम थोड़ा ठीक है ना। हाँ तो ठीक है। আমাদের তো 16 ভাড়া কত নেবে কি জানি। जी ठीक ही है, अपने ऊपर भरोसा रख के देना है और क्या। दूसरे चीज़ का इम्तहान आज? जी आज उर्दू का एग्ज़ाम है। तो अपने मैंने इसी स्कूल में पढ़ती थी, इसी स्कूल में ही देना पड़ रहा, तो कुछ उसका एडवांटेज क्या है सर, मतलब अपने स्कूल में किया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे लोग थोड़ा सा घबराए हुए हैं इस वजह से, वरना कोई एडवांटेज तो है नहीं। खुद से ही देना है एग्ज़ाम, टीचर वगैरह पे भरोसा तो करना नहीं है। क्या नाम आपका? उज़्मा सुलेमान। पहला इम्तहान कैसा लग रहा है?
सर हमारा ये 10 के बाद हमारा पहला इस बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो इससे पहले लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, जिस वजह से हम लोग एजुकेशन थोड़ा ख़राबी आ गया था, जैसे स्कूल वगैरह बंद हो गया था, जिस वजह से हम लोग पढ़ाई कुछ हो नहीं पाया है। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का भी एग्ज़ाम नहीं होगा इस बार, लेकिन ये एग्ज़ाम हो रहा है। ये हम लोग की खुशनसीबी है जो हम लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आगे भी इसी तरह हम लोग मेहनत करते रहेंगे, अभी जैसे कर रहे हैं। जी मेरा नाम कासिफ नवेद है। कौन स्कूल? हाजी कदम रसूल हाई स्कूल। जी हम सब एक्साइटेड है एग्ज़ाम के लिए ना, कि काफ़ी समय मिला था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आज हम सब सुबह सुबह आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बस ऐसे कोशिश का डर तो नहीं है, तैयारी का क्योंकि मौका दिया गया था, हम सब तैयारी करके आए हैं। कौन स्कूल में पढ़ते? बाल बदन विद्यालय HS। क्या नाम है? मोहम्मद सादिक अली। ভালো লাগছে, প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছি, মানে এতদিন পর পরীক্ষা দেওয়ার আরেকটা চান্স পাওয়া, এটা মজার বিষয়, কিন্তু পরীক্ষা তো ভয় তো লাগবেই। কি নাম তোমার? অঙ্কিতা পাল। কোন স্কুলে? ধাতকা। দেখি পরীক্ষা ভালোই যায়, ওটাই পড়া। ধাতকা NC লাহিড়ী সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে হায়ার সেকেন্ডারির পরীক্ষা শুরু হলো। হোম সেন্টার পড়েছে আমাদের এই NC লাহিড়ীর আশেপাশে এলাকার ছেলেমেয়েরা সব পরীক্ষা দিতে আসছে। আমরা গার্জিয়ান হিসেবে তাদেরকে একটু আশীর্বাদ দিচ্ছি, সকালবেলায় চন্দ্রচূড়ে পুজো দিয়ে তাদের আশীর্বাদ এনেছি, একটু জল, মাস্ক, পেন এবং মনের শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছি যে তোমরা মন জোর নিয়ে পরীক্ষা দাও, পরীক্ষা তোমাদের ভালোই হবে। তাদের প্রতি আমাদের অনেক অনেক আশীর্বাদ রইল। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में TMC के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को जोड़ा फुल में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल।
आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि हम आपको मिलेंगे शर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमैटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। रेल पर बाबू तालाब मदीना मस्जिद के नए सिरे से तामीरी का मुकम्मल होने के मौके पे एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मौलाना शाहिद रजा और ज़ैनुल आबिदीन के अलावा दीगर उलमाए कराम मौजूद थे। तफसील रुजुल बयान जिस आयत करीमा की हमने तिलावत की है, उसी के तफसीर में अल्लामा इस्माइल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह जो दुआ है वो मैं पहले दे देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह बिलखुसूस सारे लोगों ने और कमेटी के जितने हज़रात ने खुलूस से नियत के साथ रब को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के लिए जो आज मस्जिदें बनाई, मस्जिद में लाइटें लगाएं, मस्जिद को आबाद की, रमज़ान से पहले मस्जिद को रोशन किया, इसके लिए आम आदमी के लिए नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह इन तमाम लोगों के कब्र में नूर की बारिश फरमाना, बस इसके अलावा मैं दुआ नहीं दूंगा। इसलिए तो जब आप मिट्टी लेने लगे तो अल्लाह की मिट्टी ने कहा कि ऐ जिब्रील मुझे ना ले जाए, मुझसे जो मखलूक बनी। जिब्रील अमीन वापस आ गए, हजरत इसराफील गए, हजरत मिकाईल गए, उन मिट्टी लिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दिया। अब आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, इज़ा अरादा शैअन, अपने हाथ से वजूद दिया। मैंने इंसान के पुतले को अपने हाथ से तैयार किया और अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का पुत्र नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास के अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।